तो मिनक्यू फिर से जिया से मिलने का फ़ैसला करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो उसके बगैर नहीं रह सकता। वो उसे मिलने के लिए एक चट्टान पर बुलाता है जहाँ जिया आकर उसे बताती है कि मैंने एक रोबोट होने का नाटक किया तो मैं एक इंसान के साथ नहीं बल्कि एक रोबोट के साथ अपना वक्त गुजार रहे थे। जिस पर मिनक्यू को फिर से AJ3 यानी कि जिया के साथ गुजारे हुए पल याद आने लगते हैं और वो जिया से कहता है कि तुमने मुझसे और कितने झूठ बोले हैं। मैं कितना पागल बेवकूफ़ इंसान था ना कि एक इंसानों के और एक रोबोट में फ़र्क ही नहीं कर सका। जिस पर जिया उसे कहती है कि नहीं, मैंने तुमसे इसके अलावा और कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि तुम्हारे साथ तो मुझे वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता था। ये सुनते ही मिनक्यू उसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारे दिल में जो भी है आज तुम मुझे बता दो। जिस पर जिया उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जितने भी पल गुजारे हैं मुझे सब याद हैं। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती थी और मैंने तुम्हें सच बताने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन इसलिए रुक गई कि तुम्हारी एलर्जी वापस ना आ जाए। और ये तब हुआ जब तुमने पास्ट की यादों को अपने दिमाग से निकाल दिया। जिस पर मिनक्यू उसे अपने पास करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे तो एलर्जी है। तो वो जिया को कहता है कि ठीक है, हमारा साथ यहीं तक था, अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं कहीं ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ पर कोई इंसान नहीं होगा और जहाँ कोई इंसान मेरे करीब नहीं आ सकेगा। जिस पर जिया उसे रोकती है और बहुत रोती है और कहती है कि प्लीज़ मत जाओ, मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, तुम भी तो वो इंसान हो जिसका मुझे इंतज़ार था। जिस पर मिनक्यू उसे गले लगा लेता है और अगले दिन वो दोनों लंबी ड्राइव पर जाते हैं। और जब मिनक्यू कैफ़े से कॉफ़ी ले रहा होता है तो उसकी वॉच पर फिर से एलर्जी के साइन आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में सोती हुई जिया को देखता है तो उसकी एलर्जी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। फिर वो जिया को उसके घर ड्रॉप करता है और जल्दी मिलने का बोलता है और घर जाकर वो फिर से डॉक्टर को कॉल करता है। जिस पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी बीमारी का कोई भी सही इलाज नहीं है, ये कभी भी आ सकती है और कभी भी जा सकती है, तुम्हें बहुत ही ध्यान रखना होगा। फिर हम अगले सीन में एक अमीर आदमी को देखते हैं जिसका नाम मार्टिन होता है, जो कि होंग से AJ3 को खरीदने आया था, जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वो उसे कहता है कि मैं इसे खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करूंगा और फिर वो होंग की टीम से AJ3 को ले जाता है। AJ3 को होंग की टीम को मार्टिन ने ही बनाने का कहा था। फिर जब मिनक्यू आता है और AJ3 के बारे में पूछता है तो होंग उसे कहता है कि उसे तो मार्टिन ले जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा मुजरिम है। दूसरी तरफ जब मार्टिन AJ3 को एक बॉक्स में ले जाने के लिए तैयार होता है और जैसे ही वो बॉक्स खोलता है तो उसमें AJ3 नहीं होती। फिर हम दूसरी तरफ शहर में उस AJ3 को घूमता हुआ देखते हैं, जिसके पास ना तो कोई यादें थीं और ना ही उसे अपने बारे में कुछ पता था। मिनक्यू भी घर आ गया था और इसे क्यूट सा रोबोट हाई करता है। फिर उसके बाद वो जाकर देखता है कि किचन में जिया और होंग की टीम मिलकर खाना बना रहे हैं। फिर जब जिया उसे अपने जाने का बताती है तो मिनक्यू बहुत उदास हो जाता है और बहाने बनाने लगता है और कहता है कि आज मौसम बहुत ख़राब है, तुम लोगों को यही रुक जाना चाहिए। फिर दूसरी तरफ AJ3 अपने अंदर सेव्ड वीडियोज़ को देख रही होती है, एक मार्टिन की वीडियो जिसमें वो कह रहा होता है कि वो इसे खतरनाक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगा, और दूसरी तरफ होंग की टीम की वीडियो जिसमें वो कह रहे होते हैं कि तुम एक फ्रेंडली रोबोट हो, तुम इंसानों की दोस्त बनोगी। तो AJ3 ने मार्टिन की वीडियो को अपने अंदर से डिलीट कर दिया था और होंग की टीम की वीडियो को अपने अंदर रख लिया था, यानी कि उसने अपने अंदर इंसानों से दोस्ती बिठा ली थी। दूसरी तरफ हम मिनक्यू को मैडम एक्स से मिलता हुआ देखते हैं, जिन्होंने बचपन में उसे नोट लिखा था कि तुमने किसी भी पेपर पर साइन नहीं करने। वो हमेशा उसकी मदद किया करती थी और वो उसे बताती हैं कि मार्टिन एक बहुत ही खतरनाक मुजरिम है और अगर हमने उसे पकड़वा दिया तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। मार्टिन के खिलाफ सबूत एक आदमी के पास है तो मिनक्यू उस आदमी के पास जाता है और वो सबूत मांगता है, लेकिन वो आदमी डर रहा होता है। तो मिनक्यू से कहता है कि तुम हमें वो सबूत दे दो और फिक्र मत करो, तुम्हारी हिफाजत हमारी पुलिस टीम करेगी। जिस पर वो आदमी एविडेंस देने के लिए तैयार हो जाता है। मिनक्यू ने वो एविडेंस पुलिस तक भी पहुंचवा दिए थे। फिर जिया मिनक्यू को एक ऐसी जगह लेकर जाती है जहां पर AJ3 को खरीदने की एक बहुत बड़ी डील चल रही थी, लेकिन वहां पर पहुंचते ही ये मिनक्यू को पता चलता है कि AJ3 वहां से गायब है। और फिर मार्टिन भी इस बात से बहुत परेशान था क्योंकि AJ3 के अंदर उसकी तमाम वीडियो सेव थी और अगर पुलिस को इस बारे में पता चल जाता तो वो कहीं का भी नहीं रहेगा। फिर हम AJ3 को देखते हैं जो कि शहर में घूम रही थी और उसे अपने बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वो जाकर एक भिखारी के पास बैठ जाती है और उससे अपना एड्रेस यानी कि पता पूछती है।